एसएस स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो आपको पहले प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस स्टडी में। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को हमारी ओर से दिवाली एवं छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारे प्यार। धन्यवाद। दोस्तों, चलिए हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा लेक्चर है घातांक और घातांक एवं करण। घातांक यानी पावर के रूट्स, पावर एंड रूट्स किस हिसाब से करते हैं चलिए देखते हैं। इसके कुछ सूत्र होते हैं, उसको पहले हम लोग देखेंगे। a के घात m गुणे a के घात n, इसको हम लिख सकते हैं a के घात m प्लस n। ये दोनों घातें जब आधार एक ही है, नीचे वाले को इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं घात या घातांक कह सकते हैं। जब आधार एक ही हो और घात अलग अलग हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो दोनों घातों को जोड़कर लिखते हैं a के घात m प्लस n। इसी प्रकार जब गुणा की जगह भाग हो, a के घात m भागे a के घात n, क्या करेंगे a के घात m माइनस n। जब गुणा की जगह क्या हो, भाग हो, तो दोनों घातों को सिंपली क्या करते हैं, घटा देते हैं। m माइनस n क्या हो, जब भाग हो तो भाग को रिप्लेस करते हैं माइनस से और घटा देते हैं। क्या करते हैं, पहले में क्या किया है, जब आधार एक हो तो a के घात m गुणे a के घात n, दोनों घातों को क्या किए हम लोग जोड़ दिए हैं, और जब भाग हो तो दोनों घातों को क्या किए, एक दूसरे में से घटा दिए। तो चलिए इस पर हम कुछ आधारित सवालों को, तो चलिए हम सूत्र एक तरफ लिख लिए हैं और इसके हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या है 2 के घात 3 गुणे 2 के घात 4, उसको हम कैसे लिखेंगे, सिंपली आधार एक ही है, एक ही तरह, यानी यहाँ आधार कितना है 2, यानी 2 के घात 3 धन गुणा है तो धन और 4, 2 के घात 4 3 7। इसका वैल्यू हम चाहे तो निकाल सकते हैं, चाहे तो इतना ही उत्तर अगर हम रखें तो रहे। क्या किया, केवल जब बीच में गुणा हो तो इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। केवल घातों को जोड़ दिए, आधार हमारा वही है। देखिए अगर इसका हम चाहे तो वैल्यू निकाल दें, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 गुना के 64 गुना के 128, 1 2 3 4 5 6 7, इसका वैल्यू आ गया 120। ये आ गया हमारा। करना कुछ नहीं है, केवल जब आधार एक ही हो, घातांक हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो दोनों को जोड़कर उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो आएगा, अगर कोई ऐसी संख्या है जिसका हम गुणज कर सकते हैं, खंड करके, पूरा गुणज खंड करके, तो उसका वैल्यू निकाल लेंगे। अगर नहीं होगा तो केवल इतना ही आंसर आपके 4 ऑप्शन में से ए बी सी में से या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा। अगर सरल होगा तो यह अमूमन देगा, और नहीं होगा तो यह देगा। इसके बाद इसका एक हम और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई संख्या है 5 के घात 2 धन 5 के घात 8, 5 के घात 2 धन 5 के घात 8, या फिर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 12 87, दोनों को जोड़ लें हम लोग, यहाँ बीच में गुणा कैसे, 5 के घात 12 प्लस 87 बराबर हो जाएगा 5 के घात 99। ये हमारा आ गया आंसर। क्या किए हैं, केवल दोनों घातों को आपस में जोड़ दिए, आधार हमारा एज इट इज रह गया है। कई बार ऐसा पूछता है कि दिए गए अंक में इकाई को अंक क्या होगा, तो ये घात जोड़ने के बाद 7 5 12 आया,
और ये याद रखेंगे 5 में इकाई का अंक हमेशा 5 ही आता है, तो उत्तर आपका आ जाएगा सीधे 5। घात करने पर इकाई का अंक उतना ही आता है, 5 में 6 में, तो उत्तर आपका आ जाएगा 5। केवल करना क्या है, हम घातों को जोड़ रहे हैं, केवल घातों को जोड़ रहे हैं। चलिए हम दूसरे वाले सूत्र पे करते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, यही अगर यही संख्या हो, संख्या यही हो, कुछ अंक अगर हमारे बदल जाए, 5 के घात 12 ऋण 5 के घात 8 डिवाइडेड 5 के घात 12 डिवाइडेड बाई 5 के घात 8। तो करना क्या है, सेकेंड वाले फॉर्मूले से a के घात m भागे a के घात n से 5 के घात 12 ऋण 8 यानी 5 के घात 4 बराबर 5 का 4 बराबर कर दे, 5 5 25 5 125 5 625। आंसर आपका आ गया 600। करना क्या है, केवल जब बीच में भाग हो तो ऊपर के घातों को घटा दे रहे हैं। 6 के घात 7 ऋण 6 के घात 5 भागे 6 के घात 5, तो 6 के घात 7 ऋण 5, 6 में 7 में से 5 गया यानी 6 के घात 2, 6 के घात 2 यानी 6 गुणे 6, 6 6 के 36। ये हमारा क्या कर रहे हैं, केवल आधार वही है तो घातों का आधार को वही रखकर घातों को केवल घटा दे रहे हैं। जब गुणा हो तो जोड़ना है, जब भाग हो तो घटाना है, यह हमें पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है, a के घात m के घात n यानी a के घात m n, अर्थात जैसे कोई संख्या है 2 के घात 3, तो दोनों का गुणा सिंपल ही होता है, तो 2 के घात 2 तिहाई 6 अर्थात 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 गुना के 32 गुना के 64, यानी इसका मान आ गया 64। करना क्या है, केवल घातों का आपस में क्या कर देना है, गुणा। ये a के घात m के घात n है, अर्थात किसी संख्या के घात कोई और संख्या है, 2 बार घात है, तो उन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। a के घात m के घात n यानी 2 के घात 2 के घात 3 यानी 2 के घात 2 तिहाई 6, दोनों का गुणा कर दिए, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण इसका ले लेते हैं हम लोग। इसका एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। 3 के घात 2 के घात 2 अर्थात कितना हो जाएगा, 3 के घात 2 गुणे 2 यानी 3 के घात 2 दूनी के 4, 3 के घात 4 का मान 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27 81, कितना आ जाएगा 81। करना क्या है, सिंपली वही कर रहे हैं, केवल घातों का आपस में गुणा। जब आधार एक ही हो, उसके घात के घात हो, अर्थात दोनों का आपस में हमको क्या करना है, गुणा। अब इसमें हम एक दूसरा फार्मूला लेते हैं, उसको देखते हैं हम लोग। a के घात m बटे के n अर्थात a n, इसका n मूल निकालना है और m घात के रूप में है। देखिए इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं, 27 के घात 4 बटे 2, इस हिसाब से भी निकल सकता है, डायरेक्ट भी निकल सकता है। देखिए पहले हम इस फार्मूले से निकालते हैं। 27 m ऊपर हो गया, n नीचे हो गया, 2 यहाँ और 4 यहाँ, 27 4 बार लिखना है, 27 गुणे 27 गुणे 27 गुणे 27, ये 2 2 का जोड़ा बना, 2 27 बाहर आ गया यानी 27 के घात 2। और अगर यहाँ से डायरेक्ट मेथड से करते हैं हम लोग, तो 27 के घात 4 2 दूना के 4, 27 के घात 2, इस हिसाब से हमारा आंसर है। इसका हम चाहे तो वर्क कर सकते हैं 27 में 27 का जो मेथड बताए हुए हैं।
7 7 49, 2 दूना के 4, 7 दूनी के 14, दूना 28, जोड़ दिए 9 8 6 14 के 4, 4 2 6 1 7, 7 दूना 14 दूना 28, 729 आ गया 729। ये हमारा आंसर आ जाएगा 729। तो इस हिसाब से हम चाहे तो यहाँ से इस मेथड से भी कर सकते हैं 729, और चाहे तो ये डायरेक्ट मेथड से भी हम कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो इस प्रकार के होंगे, फंसेंगे। देख लेते हैं काका का उदाहरण इसका। तीन के घात 5/2 कितना हो जाएगा? 3 के घात 5 कोपा में 2, अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करड़ी में हो जाएगा कोपा में 2, 2 का जोड़ा बन गया। कितना हो जाएगा? 3 गुणे 3 करड़ी में 3, यहाँ कोपा में 2, 3 3 के 9, करड़ी में 3, ये आ जाएगा हमारा आंसर। जो घात है संख्या की m और n के रूप में, m को हमेशा संख्या के घात के रूप में लिखेंगे और n को करड़ी का कोपा लिखेंगे। उतना मूल निकालना है हमको n का, nवां मूल निकालना है। दूसरा 2 है तो दूसरा मूल 3 है तो तीसरा मूल 4 है तो चौथा मूल। इसका हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं। 64 के घात 4/3 यानी 64 के घात 4 कोपा में 3। इसको हम सरल अगर करना चाहें, 64 यानी 4 चौक 16 चौक 64 के घात 4/3, या हम इसको लिख सकते हैं 4 के घात 3 गुणे 4/3, 3 से 3 कट गया, यानी आ गया कितना? 4 के घात 4, ये आ गया 256। कैसे? 4 के घात 4 का मान 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। ठीक है। अब ये हम यहां से डायरेक्ट मेथड से किए हैं, इससे भी हो जाएगा। यानी 64 कितनी बार लिखना हमको? 64 गुणे 64 गुणे 64 और गुणे 64, 4 बार, 3 बार बाहर निकल गया, 1 64, और इसका भी खंड कर दे 64 का, तो 4 चौक 16 चौक 64, एक तो ये भी बाहर निकल गया, 64 गुणे 4 64 चौक 256। चाहे हम ये मेथड लगा कर करें या डायरेक्ट मेथड से, दोनों इसी पर बेस है और दोनों बड़े ही इजीली हो जाएंगे। घात को जब हम अलग अलग तोड़ रहे हैं तो बहुत ही इजीली मेथड से दोनों मेथड को, ये मेथड आपको सरल आएगा, ये भी सरल है परंतु थोड़ा लंबा लगेगा। ये क्या कर रहे हैं, इसको घात को हम तोड़ दे रहे हैं, ये जो नंबर इसको तोड़कर हम कर रहे हैं समान रूप में। इसी प्रकार एक और उदाहरण इसका ले लेते हैं हम लोग। जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या हमारा है 343 है। 343 के घात 3/2 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 है। क्या लिख सकते हैं? 7 7 49 7 343 के घात 2/3। इसको लिख ले 7 के घात 3 गुणे 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आ गया 7 के घात 2 यानी 7 7 49। ये हमारा आ गया आंसर। करना कुछ नहीं है, बस इसको खंड कर दे रहे हैं, इस संख्या को खंड कर दे रहे हैं। इसका खंड जो गुणज आ रहा है उस गुणज को गुणा भागा करके जो बच रहा है घात उसको लगाकर आंसर हम ला रहे हैं। इसके आगे चलते हम लोग। जैसे यदि कोई संख्या दी हो a के घात 0, इसका मान सदैव 1 होता है। कई बार परीक्षाओं में ऐसे सवाल दिया होता है a के घात 0 प्लस 1/a के घात 0 प्लस 1/a² की वैल्यू कितनी होगी। इसका मान 1, इसका मान 1/a, इसका मान 1/a²।
इसको अगर हम हल कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार यदि हमको याद रहे कि संख्या के घात 0 का मान कितना होता है 1, ये एक प्रकार का घातांक का सूत्र है। इसको हमेशा याद रखना है, किसी संख्या के घात 0 का मान कितना होता है 1। इसी प्रकार यदि कोई संख्या a के घात -m है, अर्थात घात किसमें है ऋणात्मक में, तो उसको अंश में न लिखकर हर में धनात्मक लिख देंगे a के घात m, अर्थात यह घात जब नीचे आएगा संख्या 1/m, यानी कि अगर कोई संख्या दी हुई है जैसे उदाहरण के तौर पे 1/2 दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के घात -1, या दिया हुआ है 2 के घात -8 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 के घात 8। मतलब घातांक जब ऋणात्मक होगा तो उसको भिन्न के रूप में 1/कर हम लिख देंगे, क्योंकि पावर यह ऋणात्मक है। घातांक के नियम के अनुसार जब घात ऋणात्मक होता है तो घातांक हम इस हिसाब से लिखते हैं। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण लेते हैं इसका, जैसे एक सवाल दिया होगा इस प्रकार से, जैसे कोई संख्या 125 के घात है ऋण 1/3 है, ये दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/125 के घात 1/3। सिंपली लिख रहे हैं, घात ऋणात्मक है तो उसको ऊपर ना करके नीचे करिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 × 5 = 25, 5 × 125 के घात 1/3, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 5 1/5 के घात 3 गुणे 1/3। इसको हम क्या कर दिए काट दिए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी 1/5 का मान कितना हो गया 0.2, ये हमारा आंसर आ गया 0.2 या 0.2, या इतना लिख दें या इतना, आपके ऑप्शन में जो होगा। ये क्या है, घात तो केवल क्या कर दिए हैं ऋणात्मक है तो उसको डिनोमिनेटर में अर्थात हर में डाल दिए, घात ऋणात्मक है तो 1/कर हर में डाल दिए, उसके बाद उसको एज इट इज जैसे पावर का हम हल कर रहे थे उसी प्रकार हल कर लिए, जो कट गया बच गया वो उसको हम आंसर में लाए। तो ये हमारा पोर्शन था घातांक का। अब आते हैं हम करड़ी में, हम लोग करड़ी में, चलिए देखते हैं, आते हैं हम लोग करड़ी में। ये हमारा करड़ी का सिंबल है। करड़ी अर्थात संख्याओं का मूल निकालना है। यहाँ n जो भी है ये संख्या का मूल निकालना है। जैसे अगर n बराबर हमारा 1 है तो संख्या का एक मूल, अगर n बराबर 2 है तो दूसरा मूल, इसको हम लोग कहते हैं क्या वर्गमूल। अगर इसी प्रकार 3 है तो घनमूल, इसी प्रकार 3 है तो घनमूल, और इसी प्रकार आगे चलता रहेगा, चौथा मूल, पांचवा मूल, छठवां मूल। अब इन संख्याओं का अगर गुणा हो भाग हो तो कैसे करते हैं और किस प्रकार से कौन से फार्मूले पर इनको हल किया जाता है ये हम लोग देखते हैं। यदि करड़ी की दो संख्याएं हैं, दोनों का कोपा बराबर है, अर्थात 2 है या कोई संख्या न दी होती तो इसका अर्थ है 2, अगर दोनों का मल्टीप्लाई करना दोनों a है तो इनका केवल करड़ी हट जाएगा, केवल संख्या बचेगी कितनी a। कैसे, इसका अगर करड़ी में a का गुणा करें या a का a में गुणा करें तो कितना हो जाएगा a²। अब a² को अगर करड़ी में रखेंगे, डायरेक्ट इसको हम ऐसे न लिखकर आपको थोड़ा सा और बता देते हैं, इसको हम ऐसे कर लेंगे, गुणा करेंगे तो ये दोनों करड़ी में आ गई a गुणे a, इसको हम लिखेंगे करड़ी में a², और a² यानी वर्गमूल यहाँ निकालना है, वर्गमूल यानी कितना बचा a, अर्थात जब करड़ी में संख्याओं का एक ही प्रकार की एक ही संख्याओं का गुणा करते हैं तो केवल संख्या बाहर निकलती है। अगर यहाँ करड़ी में a गुणे करड़ी में b, अर्थात दोनों संख्या अलग अलग है, तो दोनों का एज इट इज जैसे ऊपर वाला किए हैं a गुणे b, अगर संख्याओं का गुणा करने पर वर्गमूल निकलता है तो निकाल लेंगे, अगर नहीं निकलता तो उसको एज इट इज अंडर रूट छोड़, जो हम लोग सूत्र पढ़े हैं √a × √a का मल्टीप्लाई a। अगर करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, दोनों का अगर गुणा करें कितना हो जाएगा केवल 3। इसी प्रकार कोई संख्या हो करड़ी में 27 गुणे करड़ी में 27
केवल संख्या आएगी कितनी 27। हमको उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है, केवल दोनों का गुणा करने के बाद संख्या ही लिखनी है। अब दूसरे फार्मूले को हम लोग इसी प्रकार देखते हैं। ये तो सबको इजी समझ में आ गया है, करड़ी में ए गुणे करड़ी में बी। अब इसमें करड़ी में ए गुणे बी, अब करड़ी में 3 और गुणे करड़ी में 27, इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो गुणा जब करना है तो हम गुणा करते हैं करड़ी में 3 गुणे 27, इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 27 दिया 81, और 81 का वर्गमूल निकल गया प्लस माइनस 9। यही हमारा क्या गया आंसर। करना कुछ नहीं है, बस दोनों दो संख्याएं हैं उनको एक साथ करड़ी में रखकर आपस में गुणा कर देना। अगर वर्गमूल निकल गया तो वर्गमूल निकाल लेंगे, अगर नहीं निकला तो संख्या उसी प्रकार वही छोड़ दी जाएगी। अगर वर्गमूल नहीं निकला तो संख्या ऐसे ही छोड़ दी जाएगी। चलिए इसका हम एक और उदाहरण आपको दे देते हैं। जैसे कोई संख्या है कड़ी में 2 गुणे करड़ी में 5। अब हम इसको करेंगे तो कड़ी में 2 गुणे 5, कड़ी में 2 5 10, वर्गमूल 10 का तो निकलेगा नहीं, इसलिए हम क्या कर देंगे एज इट इज आंसर यही हम लिखकर छोड़ देंगे। यहाँ निकल रहा था इसलिए निकाल रहे थे, अब अगर नहीं निकल रहा है तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे। और उदाहरण लेते हैं, तीसरा उदाहरण हम लोग इसका करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 64, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 64, करड़ी में 64 गुना 128, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 गुना के 32 गुना के 64 गुना 128। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो लिख लिए। अब 1 2 3 ठो जोड़ा बाहर निकल गया, एक ठो अंदर रह गया, यानी 2 गुना 4 दूनी के 8 करड़ी में 2, ये हमारा क्या आ गया आंसर। 8 कड़ी में 2 हमारा आंसर आ गया, जिसे हम लिख लेंगे। अगर वर्गमूल निकाल लेते हैं निकल जाता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो एज इट इज हम छोड़ देते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा सूत्र देखते हैं, संख्याओं का परमीकरण का करड़ी का सूत्र। संख्या दी हुई है जैसे a प्लस करड़ी में b बटे a करड़ी में a माइनस करड़ी में b, इसको हल करना है। जब हल करना है अंश में प्लस और हर में माइनस, तो सिंपली मेथड में हम परमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं परमेयीकरण। जो ये है हर का उल्टा माइनस है तो प्लस से गुणा, करड़ी में a प्लस करड़ी में b बटे करड़ी में a प्लस करड़ी में b से गुणा करेंगे तो हमारा गुणा करने पर आएगा a प्लस b माइनस करड़ी में ab यहाँ 2 फुल के बटे, इसका गुणा करेंगे तो a माइनस b, सॉरी यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ नीचे गुणा करने पर माइनस आ जाएगा और ऊपर पूरा का पूरा प्लस आ जाएगा। तो ऐसा अगर सवाल मिलेगा तो हम डायरेक्ट a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी बटे ए बी रखकर इसको चाहे तो हल कर सकते हैं। चलिए इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। हम लोग करड़ी में 7 धन करड़ी में 3 बटे के करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 3, इसका हम सेम टू सेम वही फार्मूला a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी कुल के बटे कितना हो जाएगा a माइनस बी। रख ले इसको हम 1 मान 7 धन 3 धन 2 कड़ी में 7 गुणे 3, 7 गुणे 3 कुल के बटे 7 ऋण 3, 7 3 10 बराबर कितना हो जाएगा 10 धन 2 कड़ी में 7 तरीके 21 कुल के बटे 7 में से 3 गया कितना बचा 4, यानी अगर इसको हम 2 कॉमन ले लें दोनों में सब में से तो 2 5 10 प्लस करड़ी में 21 बटे के 4, 2 से 4 कट गया 2 बार में, उत्तर कितना आ जाएगा 5 प्लस करड़ी में 21 बटे के 2, ये हमारा आ गया आंसर। ये क्या है केवल फार्मूले में पुट किए हैं, यानी a प्लस b प्लस 2ab
यानी 2 गुणे 7 त्रिके 21। अब 7 3 10 प्लस 2 कड़ी में 7 त्रिके 21। अब इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 5 गुना के 10 बच गया, यहाँ 2 बाहर निकल गया तो कड़ी में 21 बच गया, और नीचे 7 में से 3 गया, कितना बचा 4। अब हम दोनों को काट दिए तो 2 दूनी के 4, ये कट गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये करड़ी के सवाल जो है इस प्रकार से हल होंगे। इसके तो यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को बेल आइकन के पास जाकर उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। और दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को दिवाली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।